हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति वाच चैनल में आपका सरहद स्वागत है। दशमांश पत्रिका में बारे में बहुत से वीडियो निकाले। आज मेरा मन भविष्य कथन की ओर एक अलग टॉपिक पर गया है और एकदम हम कॉमन समझते हैं, इसकी परवाह नहीं करते हैं। सभी ज्योतिषी लोग पत्रिका देखते ही जन्म लग्न पर नजर रखते हैं, जबकि जो पत्रिका का पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज, जो बर्थ डाटा दिया होता है और नीचे सब पंचांग सिद्धि लिखी हुई होती है और इससे भी भविष्य कथन किया जाता है और वही पहले पेज पर ही व्यक्ति या जातक का पत्रिका कैसी है और स्टेटस कैसा है, भविष्य कथन के बारे में खास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें होती है जो हम अवॉइड करते हैं। तो इस पर हम वीडियो निकालेंगे। वैसे तो जो फर्स्ट पेज पर जो हम अवॉइड करते हैं वो है तिथि और मास, बाद में वार, कौन से वार में जन्म हुआ है, बाद में नक्षत्र, योग और करण। ये सब पर से भी भविष्य कथन हो सकता है। और धन की परिस्थिति, इस जमाने में धन के सिवाय दूसरा कुछ ज्यादा देखने में किसी को इंटरेस्ट कम होता है और सही भी है। तो क्या है, आज हम वो पंचांग सिद्धि जैसे कि मास और तिथि का पहला टॉपिक लेंगे। अब कौन से हिंदू मास में जन्म हुआ है और कौन सी तिथि पर से जन्म हुआ है, इसका आप समझे तो 20 मार्क्स रखे और बाद में हर एक टॉपिक का 20-20 मार्क करके 100 मार्क का पेपर बना दे और इसमें से जो सही हो इसके 20 मार्क मिलाने पर 50 गुणांक जो आते हैं तो धन का जीवन में अच्छा जरिया रहेगा। ये मेरा सिद्ध कथन है। सो आप भी जरूर से आजमाइश इन टॉपिक पर कीजिएगा और एक के बाद एक हम पहला वीडियो निकालेंगे मास और तिथि, बाद में वार के बारे में, बाद में नक्षत्र, योग और करण। टोटली इस पांचों चीजों जो पंचांग इसे ही कहते हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत बड़ा संबंध है, इम्पोर्टेंट है। और बाद में ही पत्रिका हाथ में देखने की लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि किसी का जन्म हुआ है तो पहले देखिए धन के लिए, धन आगमन के लिए कौन से मास में जन्म हुआ है। जैसे कि हमारा हिंदू मास चैत्र मास से शुरू होता है, सो इसमें किसी का जन्म हुआ है तो औसत प्रकार की धन की मात्रा रहती है। चैत्र मास में औसत, वैशाख मास में मध्यम धन की विचारणा करना चाहिए। बाद में ज्येष्ठ मास है, इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को उत्तम धन प्रदान होता है सारे जीवन दरमियान। बाद में ऐसी बात करें तो आषाढ़ मास में सम प्रकार का धन का आगमन होता है। बाद में श्रावण मास में मध्यम प्रकार का धन होता है। भाद्रपद मास या तो भादो महीनों में जन्म हुआ है तो उत्तम धन का आगमन होता है। वैसे इस प्रकार अश्विन मास में भी जो जातक का या व्यक्ति का जन्म होता है तो इसके जीवन में धन की मात्रा अच्छी, उत्तम, श्रेष्ठ प्रकार की रहेगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कार्तिक मास में कमजोर धन होता है या तो आवागमन होता है।
बाद में मार्गशीर्ष मृगशीर्ष मास में उत्तम प्रकार का धन का आगमन जीवन में रहता है, ऐसा मानना चाहिए। बाद में पौष मास में मध्यम, तो माघ मास में उत्तम धन का आवागमन इसके जीवन में रहेगा। और लास्टली फाल्गुन मास में श्रेष्ठ प्रकार का धन जो जन्म हुआ है किसी भी व्यक्ति का तो माना गया है। तो इस प्रकार से जो ये मास है, जो हम देख के ही कुछ इसका भविष्य कथन के बारे में सोचते नहीं है जातक के, तो ये मास से भी धन की परिस्थिति जीवन में बताई जा सकती है। अब हम तिथि जो होती है, कौन सी तिथि में जन्म हुआ है, इस प्रकार से भी धन का बहुत तिथियों का महत्व होता है। और जैसे कि सूर्य संक्रांति जन्म समय की हो तो प्रत्येक तिथियों में साधारण ही धन होता है। और पूर्णिमा के समय ग्रहण होने से बिगड़ेल दिमाग, धन का दिखावा करने वाले, आर्थिक स्थिति चलायमान और धन की हानि ही जीवन भर बनी रहती है। ऐसा तिथियों पर से भी धन के आवागमन का विचार किया जाता है या भविष्य कथन किया जाता है। कृष्ण पक्ष की जो तिथियां है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से लेकर पड़वा और दूज तक, और अष्टमी तिथि, और जो रिक्ता तिथियां जो पांचों तिथियों होती है, इसमें खास प्रकार तो रिक्ता तिथियों जो चतुर्थी, नवमी और 14वीं तिथि होती है उसको रिक्ता तिथियां मानी गई है। इसमें चंद्र की कला की बढ़ोतरी और कमी भेद से ही धन मानना चाहिए। और दोनों पक्ष की जो अष्टमी तिथियां है इसमें भी जन्म होने से बचत कम होती है और धन का आवागमन कम होता है, ऐसा मानना चाहिए। खास प्रकार तो रिक्ता तिथि 4, 9 और 14 कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से पड़वा दूज तक चंद्रमा की कला शून्य होगी और बढ़ती जाएगी। तो इसमें खास चंद्रमा की कला देखनी चाहिए, या बढ़ता चंद्रमा हो तो धन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कम ही धन का आवागमन होता है, ऐसा मानना है। वैसे हम तिथियों में देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की तिथि में जो जन्म हो तो उत्तम धन माना गया है। द्वितीय तिथि में भी कृष्ण पक्ष की तिथि में उत्तम धन माना गया है, और बाद में तृतीया में भी उत्तम माना गया है। लेकिन चतुर्थी रिक्ता तिथि सो मध्यम धन माना गया है। पंचमी तिथि हो जन्म समय तो उत्तम धन माना गया है। षष्ठवी तिथि में भी जन्म हो तो उत्तम धन माना गया है। सप्तमी तिथि को भी उत्तम धन जो जन्म समय हो किसी भी जातक का तो माना गया है। अष्टम में धन का प्रकार सम ही रहेगा, मीन्स मिला जुला रहेगा। नवमी तिथि हो तो मध्यम प्रकार का धन माना गया है। 10वीं तिथि हो तो भी मध्यम प्रकार का धन माना गया है। ये सब कृष्ण पक्ष की तिथियां है। अब एकादश तिथि में मध्यम, 12वीं में भी मध्यम, 13वीं में मध्यम, 14वीं तिथि में सम, और 15वीं तिथि मीन्स ये अमावस्या आई उस दिन भी जन्म हो तो सम ही धन माना गया है। अब चंद्रमा बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष की तिथि आएगी, और इसमें व्यक्ति का जन्म हो तो किस प्रकार हमारे शास्त्रों में तिथि आधार पर धन का आगमन कैसे होता है वो मानकर आप अपनी पत्रिका में अभ्यास कर सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि में सम धन माना गया है, जबकि द्वितीय और तृतीय तिथि में मध्यम ही धन माना गया है। चतुर्थी में भी मध्यम और पंचमी तिथि में भी मध्यम धन माना गया है। षष्ठवी स्थिति और सप्तमी तिथि में भी व्यक्ति का या जातक का जन्म हो तो मध्यम धन ही माना गया है। अष्टवी तिथि में सम मीन्स के मिला जुला, और नवमी तिथि में भी मध्यम धन
माना गया है, क्योंकि पक्ष बली चंद्रमा अभी नहीं हुआ है, अब होगा। तो 10वीं तिथि में उत्तम धन माना गया है यदि किसी व्यक्ति का जन्म हो तो। एकादशी तिथि में दिन जो जन्म है तो शास्त्रों में सबसे उत्तम धन माना गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। 12वीं और 13वीं तिथि में भी उत्तम धन माना गया है, जबकि 14वीं तिथि हो शुक्ल पक्ष की तो मध्यम धन ही माना गया है, और 15वीं तिथि मीन्स पूर्णिमा के दिन जन्म तिथि हो आपकी तो तिथि पर से भी उत्तम धन माना गया है या श्रेष्ठ धन माना गया है। इस प्रकार किसी की भी पत्रिका के जन्म समय ज्यादातर ज्योतिष लोग फर्स्ट पेज जो पंचांग और ये सब बायोडेटा ये सब दिया होता है इसको तो उल्टा ही देते हैं, देखते ही नहीं है, जबकि वहीं से भी हमको जातक के बारे में बहुत से धन और बहुत सी चीजों का भविष्य कथन करने में सहायता होती है। तो आप भी जरूर ये 20 मार्क में से मास क्या 10 मार्क्स रखिए और बाद में तिथि पर से भी 10 मार्क्स रखिए, और 20 में से कितने मार्क्स हुए हैं वो अगर तिथि सही है उत्तम लिखा है तो 10 मार्क्स हो गए, मास में नहीं हो गए। इस प्रकार हम एक के बाद एक मास और तिथि, बाद में वार, इसके बाद नक्षत्र, बाद में योग और करण का पेपर एग्जाम के लिए निकालेंगे, और बाद में टोटल आप भी चेक कर सकते हैं 50% से ज्यादा हो तो इससे भी ये पंचांग से भी, पंचांग सिद्धि से, ये पांचों चीजों से भी हम पत्रिका नहीं देखे, ग्रहों की परिस्थिति नहीं देखे तो भी अंदाज लगाया जाता है कि ये जातक की धन की स्थिति जीवन में कैसे रहेगी। तो बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है और आप जरूर से देखें और मेरी चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा कंसल्टेंसी के विषय में काम है ज्योतिष के बारे में तो आप जरूर से मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है वो ज्वाइंट करें। और अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।